हेलो एवरीवन, रैशनल नंबर के पार्ट 6 में आज हम पढ़ेंगे फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, अगर हम लोगों को दो रैशनल नंबर दे रखे हों तो उनके बीच में हम लोग रैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है बेटा, कभी कभी यहाँ पे 2 आ जाता है कि 2 रैशनल नंबर निकालने हैं, कभी कभी 3 आता है, 4, 5, 6, कभी कभी 10 भी आ जाता है कि फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3। ठीक है बेटा, अब इसका क्या तरीका होगा, ये सवाल कहना क्या चाहता है। देखिए, अगर मैंने एक नंबर लिखा है आप लोगों का, एक नंबर मेरा 6 है, एक नंबर मेरा 10 है। ठीक है, इनके नीचे 1 मान के हम इनको क्या बना सकते हैं बेटा, रैशनल नंबर कह सकते हैं। समझ में आ रहा ना। अगर मुझे इनके बीच में कोई 3 नंबर निकालने हो तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। ठीक है बेटा, कंफर्म हुआ इतना आप लोगों को। तो ये 3 रैशनल नंबर्स हम लिख सकते हैं, लेकिन क्या करें, 2 और 3 के बीच में तो हमें कुछ पता ही नहीं क्या आता है। ठीक है बेटा, 2 के बाद तो सीधा 3 आता है, इनके बीच में तो कुछ आता नहीं। तो फिर क्या तरीका होता है रैशनल नंबर निकालने का। ठीक है बेटा, क्योंकि इसके बीच में बहुत सारे नंबर आते हैं, बेशक हमें ना पता हो, आपको पता होगा इसके बीच में 2.1 आ सकता है, 2.2 आ सकता है, 2.3 आ सकता है, 2.4 आ सकता है। समझ में आया बेटा। फिर हम इनको अगर इस तरीके से काटेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, फिर मतलब 21 बटे आपका 10 आ सकता है। ठीक है, तो अब हमें यह समझना है कि हम इससे निकालते कैसे हैं और क्या इसका प्रोसीजर होता है निकालने का। ठीक है, नंबर एक बात, पहले आप लोगों को जो नंबर दे रखे होते हैं वो लिखने होते हैं। मैंने 2 लिख लिया और 3 लिख लिया, पहला काम ये होता है। फिर ये देखना होता है कि इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है अलग है। अगर सेम है तो एक तरीका बताऊंगा, बड़ा इजी है वो तरीका। ठीक है बेटा, यदि अलग अलग हैं तो फिर क्या करना समझना है, बाकी देखो दिमाग समझना पड़ेगा। अंतर जब कुछ भी ना हो और डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, मतलब उसके आगे वर्ड वही आता है, जैसे 4 के आगे 5 आता है, 5 के आगे 6 आता है। समझ में आ रहा बेटा आप लोगों को। तो फिर आप लोगों को देखना डिनोमिनेटर अगर सेम है तो वो सवाल बड़ा आसान होता है। 2-4 साल समझेगा तभी समझ में आएगा। तो इसमें हमें 3 निकालना है। 3 के आगे क्या आता है, 4 आता है भाई, 3 के आगे 4 आता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये होता है तरीका रैशनल नंबर निकालने का। ठीक है सर, नहीं समझ में आ रहा ना आप लोगों को, अभी थोड़ी देर क्या समझ में आएगा। दोनों जगह 4 से गुना करी, 4 दूनी 8, अपोन में रहेगा 4, ये हो जाएगा 12 अपोन में 4। अब अगर मैं देखता हूँ 8/4 लिख सकता हूँ, उससे बड़ा होगा 9/4, उससे बड़ा होगा 10/4, उससे बड़ा होगा 11/4 और सबसे बड़ा होगा इनमें से 12/4। ठीक है बेटा, तो ये दोनों अगर मैं इसको देखो डिवाइड करूंगा तो एक कंफर्म 2 ही आएगा, इसको करूंगा 3, यानी कि 2 और 3 के बीच में ये 3 नंबर्स आपके आ रहे हैं। लेकिन ये फॉर्मूला तब लागू होता है जब आप लोगों को, जैसे कि 3 के आगे क्या आता है बेटा, 4 आता है, ऐसे नंबर ले सकते हैं। 11 के आगे 12 आता है, और अगर 11-12 दे रखा है, इसके बीच में 6 नंबर निकालने हैं तो नीचे 1 बेशक आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है बेटा, उसके बाद हम 6 नंबर अगर निकालने तो 6 का आ जाता है 7, ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर बड़े ही आराम से आ जाएगा। लेकिन इसके लिए 2 कंडीशन होना जरूरी है। नंबर 1 कंडीशन, डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए और दोनों के बीच में केवल 1 का गैप होना चाहिए। मतलब अगर हम 3 में से 2 को घटाएंगे तो 1 आएगा, नहीं आएगा। तो ये उसमें जो डिफरेंस होना चाहिए वो 1 का होना चाहिए। तो फिर आप ये वाला जो प्रोसीजर है इसको आप लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, हमें कभी भी पहला लिखना होता है, ये लिखना होता है, फिर हम लिख देते हैं हैंस, क्या लिखते बेटा, हैंस 3 रैशनल नंबर्स, 3 रैशनल नंबर्स, इस तरीके से लिखना है। रैशनल नंबर्स, नंबर्स की स्पेलिंग आपको पता ही होगा, बिटवीन, जो भी आपके सवाल में दे रखा है बिटवीन की शॉर्ट फॉर्म होती है बेटा ये वाली, 2 एंड 3 आप लिख देंगे। यहाँ पर कौन कौन से नंबर आ रहे हैं इस तरीके से करके या बराबर करके लिख देना। एक तो आ रहा है आप लोगों का, मैं ही लिख दूँ है ना, आ जाएगा ना इसमें, 2 एंड 3 इज इक्वल टू, एक लिखेंगे 9/4, एक लिखेंगे 10/4, एक लिखेंगे 11/4, और ये हमारे 3 रैशनल नंबर हो जाएंगे जो कि 2 और 3 के बीच में लाई करते हैं। इनका जब हम डिवाइड भी करेंगे तो इनका आंसर 2 और 3 के बीच में पड़ेगा, बियॉन्ड नहीं जाएगा। ठीक है, हो सकता है आपको समझ में ना आया हो। इस बार मैं यहाँ पे जो है 6 रैशनल नंबर निकालने जा रहा हूँ और नंबर दिया हुआ है 4 और 5। पहले तो देखो इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 1 का गैप है। ठीक है, ऐसे ही होगा। और कितना निकालना है, जो फिर वो देखेंगे डिनोमिनेटर कितना है, डिनोमिनेटर भी कितना है बेटा आप लोगों का, इसमें ओनली 1 है। ठीक है, हमें 6 निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। बताओ क्यों करेंगे, आपके पास 4 है,
जिसके नीचे 1 माना जा सकता है, आपके पास 5 है जिसके नीचे 1 माना जा सकता है। डिनोमिनेटर अगर सेम हो, दोनों के बीच में 1 का गैप हो, तो आप लोग जो है जैसे 6 नंबर निकालने हैं तो आप ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये है आपका पहला फंडा। समझ में आ रहा है बेटा आप लोगों को? इसी के साथ आप देखेंगे एलसीएम आएगा 7 1 जा 7, ये हो जाएगा आपका कितना बेटा 28। फिर हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये हो जाएगा 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, इस बार जो है आप लोगों को नंबर लिखने होंगे 28 से लेके हमें जाना है 35 तक। ठीक है बेटा, तो आप देखना सारे नंबर आपके कवर हो जाएंगे इसमें। ये 7 है और आप इस तरीके से बना सकते हैं ग्रेटर देन का मार्क। 30 अपॉन में आ रहा है 7, फिर आ रहा है 31 अपॉन में 7, 32 अपॉन में 7 और फिर आएगा 33 अपॉन में 7, 34 अपॉन में 7। 1 2 3 4 5 6 ही निकले हैं, 6 ही निकालने थे, ही नहीं निकले हैं, 6 ही निकालने थे। तो ये हमारा आ जाएगा बेटा आंसर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? फिर लिख देंगे 6, हाँ यहाँ पे लिखेंगे 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे 4 and 5, और आपके जो आंसर हैं वो होंगे ये वाले नंबर्स। पहला और लास्ट का छोड़ देते हैं, बाकी सारे नंबर बेटा लिख लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सवाल जो है बड़े ही आराम से मक्खन मलाई की तरह समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, 34 अपॉन में 7 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप लोग जो है अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर मैच करेंगे। अब आएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर हमें यहाँ पे बेटा 10 नंबर निकालने हो तो क्या आप निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे बस आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, करके देखना। क्वेश्चन नंबर 3 आपको आ गया है, मुबारक हो। हालांकि हम यहाँ पे 10 नहीं निकालेंगे, इस बार केवल 5 नंबर निकालेंगे और नंबर देंगे आपको 3 and 4। बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा, आराम से सोल्व हो जाएगा, बड़े ही प्यार से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा। अब मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चन करने जा रहा हूँ जिसमें अब हम कुछ अलग करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, कभी कभी सिंपल दे देता है, जैसे इंटीजर्स में आपने पढ़ा होगा कि -2 से लेके 4 के बीच में कोई भी 3 नंबर बताइए कौन कौन से आते हैं। तो देखो -2 तो आता ही है, फिर उसके आगे आता है -1, फिर 0, 1 2 3 4। तो इन नंबर में से कोई भी 3 नंबर आप लिख सकते हैं। यही पूछा जाता है, जो इंटीजर्स होते हैं वो आपके रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि उनको हम क्या मान लेते हैं बेटा, नीचे 1 मान के रेशनल नंबर उन्हें बना लेते हैं। चलो ठीक है, नंबर 5 क्वेश्चन पे हम आ चुके हैं वैसे ऑलरेडी। ठीक है बेटा, तो 5 रेशनल नंबर हमें निकालने हैं। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं तब देखिए कंडीशन क्या होगी। अगर मैं यहाँ पे 5 कर दूं, अब देखो इन दोनों के बीच में 1 का गैप नहीं है, कितने का गैप है पहले आप मुझे बताइएगा। तो आप बताएंगे कि सर यहाँ पर तो 2 का गैप आ गया। जब 2 है, 2 से अधिक का गैप आता है तो फिर जरूरी नहीं है कि हम लोग उसमें हमेशा अगर 5 निकालें तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा नहीं है। आप वहाँ पे अपने तरीके से मल्टीप्लाई करके देख लें। देखिए यहाँ पर 5 अपॉन में 1 है। एलसीएम देखो, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम है, नो प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट चाहें तो 5 की जगह 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इतना जरूरी नहीं है। देखो आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 3 से यहाँ करेंगे, 3 से यहाँ करेंगे, फिर 3 से यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि हमें हमेशा ध्यान रखना है डिनोमिनेटर सेम रखना है। अगर हम रेशनल नंबर निकालना चाहते हैं 4 8 10 20 50 100 150 200, तो ये याद रखना है कि डिनोमिनेटर दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके आ जाता है या फिर अलग अलग हो जाता है। वो तो जब अभी बढ़ते रहेंगे ना तो समझ में आएगा, 100% आएगा। तो 5 3 कितना होता है 15 और 3 3 9। अब ये देख लो 9 और 15 के बीच में क्या हमें 5 नंबर मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते। 10 मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा, आगे 5 नंबर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आप लोग बस ध्यान रखना है। पहला तरीका तो इसमें हमने समझाया, अगर इन दोनों के बीच में 1 का गैप है और नीचे डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है बेटा, तो हम लोग क्या करते हैं, ये करते हैं जो मैंने अभी आपको थोड़ा बताया था कि 5 निकालने तो 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा ऐसा क्वेश्चन भी, टेंशन ना लें। तो फिलहाल ये चलेगा ना बेटा इससे। तो ये अगर हमें यहाँ पे अगर 6 निकालने होते या 7 निकालने होते तो फिर थोड़ी सी समस्या पड़ती, क्योंकि 3 से फिर अभी हमारे पास केवल 5 नंबर निकल पा रहे हैं। तो फिर मैं आज 4 से गुना करके देखता। किससे गुना करके देखता बेटा? 4 से गुना करके देखता। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई करके देखते रहते हैं। भाई यहाँ पे तो 4 हो जाता और यहाँ पे हो जाता आपका 20 और ये देखना ये 12। तो क्या 12 और 4 के बीच में नहीं मिलेगा हम लोगों को इतने सारे नंबर? बिल्कुल मिल जाएंगे, 7 नंबर तो आराम से मिलेंगे। तो आप देखिएगा, तो पहले आप इस तरीके से लिखेंगे 12/4 से बड़ा है, 13/4 4 से बड़ा है, 14/4 से बड़ा है, 15/4 वो उससे भी बड़ा एक नंबर आएगा, 16/4 उससे बड़ा नंबर आएगा, 17/4 है ना बेटा, 18/4
19/4 और द लास्ट में रहेगा 20/4। जो लास्ट का और पहला टर्म है उसे छोड़ देते हैं, बाकी इनमें 1 2 3 4 5 6 7 हमें मिल रहे हैं, 7 ही चाहिए। तब जरूर नहीं है, एक बात और समझ लीजिएगा, 7 चाहिए, हमें 7 मिल रहे हैं, ठीक है। अगर वो यहाँ पे 6 पूछता, क्या पूछता बेटा आपसे, तो इनमें से कोई भी, 7 है ना हमारे पास, इनमें से कोई भी 6 लिख लेते। अगर वो आपसे इनमें से कोई 4 ही पूछता तो फिर कोई भी 4 लिख लो, बात तो एक ही पड़ेगी। 4 का तौर तरीका भी बना सकते हैं। तो इनको करने का कोई एक पर्टिकुलर तरीका नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इसलिए आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो आप कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से सोल्व कर सकते हैं। फिर आप हैंस लिखेंगे, फिर लिखेंगे आप लोग यहाँ पे 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन, 7 रैशनल नंबर्स बिटवीन, अब जो भी है यहाँ पे, ठीक है। ये तब यूज होता है मेरा जब इनमें गैप तो एक से अधिक होता है, ठीक है ना। तो 3 और 5 के बीच में निकालना था, तो फिर आप लोग जो है इन सबको यहाँ उतार देंगे। 13/4 से लेके फिर 14/4, 15/4, 16/4, 17/4 और ये हो जाएगा 18/4। ये हो जाएगा आपका 19/4 या 4, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 105 था। अब आप 6 देखिएगा, 7 नंबर नहीं निकालने, इस बार आपको 6 नंबर निकालने हैं और यहाँ पे दिया हुआ है 2 और 5। देखिएगा निकाल के, यहाँ पे बस आप लोग दो से मल्टीप्लाई करेंगे सर, तब भी निकल के आ जाएगा, नहीं 3 से कंफर्म निकल के आ जाएगा, ठीक है। नंबर 7 में आप लोगों को यहाँ पर 8 नंबर निकालने हैं, ठीक है बेटा। 8 नंबर निकालने हैं और यहाँ पे दिया है 3, यहाँ पे दिया है 7। आई थिंक 2 से मल्टीप्लाई करो शायद तब निकल जाए 6 और वो 14 शायद, हाँ मतलब 3 से तो पक्का आ जाएगा, ठीक है। तो जितना गैप हो जाएगा उससे कम नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर आता है। अभी एक क्वेश्चन मैं आपको और बताऊंगा, देखो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। हमें 8 रेशनल नंबर निकालने, 8 की जगह चलो 6 कर लेते हैं, छोटा भी पड़ेगा। 6 की जगह अगर 5 कर लो तो और बढ़िया बात है, 4 कर लो तो और बढ़िया बात है, 4 वाला कर लेते हैं। और यहाँ पे देखो मैंने 3/2 कर दिया है, और या फिर 3/7 कर देता हूँ, इसको 4/7 कर देता हूँ। देखिए मैंने क्या कहा, पहले हमें देखना डिनोमिनेटर सेम है, या 1 हो या 7 हो या 13 हो, सेम होना चाहिए। और जो ऊपर जो नंबर लिखे हैं न्यूमरेटर में, जो आपको वैल्यूज दे रखी हैं, उनके बीच में केवल 1 का गैप होना चाहिए, तो वो बिल्कुल कंडीशन साफ है। तो फिर हम लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं, 3/7 लिख लेते हैं, बराबर लगाते हैं, 4/7 लिख लेते हैं, बराबर लगाते हैं। फिर थोड़ा लंबा करना आपको आता ही होगा। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे जब दोनों डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर जो वैल्यूज लिखी हैं उनमें केवल 1 का गैप है, तो आप लोग जितने भी नंबर यहाँ चाहिए उसके हम लोग एक आगे गुना कर देते हैं, यानी कि 4 चाहिए तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर ला सकते हैं। जैसे कि हो जाएगा 15, 15/35। देखिएगा आप बच्चे टैलेंटेड हैं आप लोग सबके सब, ज़्यादा आएंगे तो ज़्यादा यूज कर लेंगे हम तो बेटा। ये हो जाएगा आपका 20। अब आप खुद देख लो, 15 के बाद आएगा 16, 17, 18, 19 और ये दोनों छोड़ देंगे तो वो 5 नंबर आपके आ जाएंगे। आगे इसे खुद करें, ठीक है बेटा। डू योर सेल्फ में यहाँ पे लिख देता हूँ, डू योर सेल्फ करना आगे ना आप लोगों को। तो बस इनकी टेक्निक समझनी, कैसे कैसे हमें इन्हें करना होता है। नंबर 9 वाला क्वेश्चन जो है अब आप लोगों को खुद से करना होगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, सेम है, और यहाँ पे आप लोगों को 5 नंबर निकाल के दिखाने हैं। नंबर 10 में क्या करना है आप लोगों को, यहाँ पर 8 नंबर निकालने हैं। कितने? 8 रेशनल नंबर्स निकालने हैं। यदि आपके पास यहाँ पर हो 5/, मान लीजिएगा मैं 11 कर देता हूँ, ठीक है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कुछ भी। और यहाँ पर मैंने 6 ही करना पड़ेगा, मजबूरी है। 5/11, 6/11 है, तो आप लोग जो है 12 से ऊपर नीचे, मतलब कितने नंबर से, 9 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक तो डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर से जो ऊपर गैप है वो 1 है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे बेटा 7 कर दूंगा, 7/11, तो फिर आप ध्यान रखें, फिर ये फंडा नहीं चलेगा कि 8 निकालने तो 9 से मल्टीप्लाई कर दो। हो सकता है कि आप 6 से मल्टीप्लाई कर काम चला लो, 5 से, फिर कम में भी काम चल जाएगा। जितना इनके बीच में गैप होगा, ठीक है, उतनी कम मल्टीप्लाई की जरूरत पड़ेगी। 4 की जगह 2, 3 से मल्टीप्लाई करके भी काम चल जाता है। लेकिन याद रखना है, अगर यहाँ पे 6 है, दोनों के बीच में एक गैप है, तो फिर ये फंडा आपको यूज करना है, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर, अब हम बात करेंगे 11 की। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको देखो बताता हूँ अभी। अब सब डिपेंड करेगा क्वेश्चनों के ऊपर, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन है आपका 1/3, ठीक है बेटा। क्वेश्चन है आपका सपोज करो 3/4। अब देखो, अब कंडीशन क्या आ रही है, ऊपर भी गैप ज़्यादा नजर आ रहा है और नीचे जो है बेटा क्या नजर आ रहा है, अलग अलग डिनोमिनेटर नजर आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करना होता है, जो डिनोमिनेटर है उनका पहले एलसीएम लेना होता है। क्या लेना होता है बेटा? उनका एलसीएम लेना होता है, किनका? डिनोमिनेटर का। और जो भी एलसीएम आता है फिर उस टेबल को लिखना होता है। फिर देखते हैं कि भाई इसमें कैसे काम चलेगा, करके दिखाएंगे। 2-4 साल करेंगे तो आपको पक्का समझ में आएगा। नहीं आएगा तो आप मुझे बताना फ़ोन करके, ठीक है। चलिएगा, हाँ मेरा फ़ोन नंबर बेटा 100, आपको पता ही है। तो हेल्प के लिए हम हमेशा आपके लिए तत्पर हैं। ये आएगा 3/4
अब तो एलसीएम लेना होगा। पहले आप चाहें तो लिख सकते हैं कि एलसीएम ऑफ जो भी डिनोमिनेटर में दे रखा है, यहाँ पे 3 और 4 दिया हुआ है, तो ये आएगा आपका 12। तो पहले आप 12 ही बना लेते हैं इनको, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लोग पहले 12 लिख देते हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि 12 से सवाल होगा। अब देखो 8 नंबर निकालने हैं, तो यहाँ पे हमने 3 से मल्टीप्लाई करी तो ऊपर भी 3 से, तो यहाँ पे 3 से नहीं होगा क्योंकि हमें इसको 12 बनाना है, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई होगा। यानी कि जब डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा एक ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे 3 से, लेकिन हो सकता है 2 से हो, इसमें 4 से 5 से गुना हो, ऐसा भी तो हो जाता है। तो 3 3 जा 9 और वो हो जाएगा 4। तो अब आप देखो 4 और 9 के बीच में 5 आता है, 6 आता है, 7 आता है, 8 आता है, तो केवल 4 नंबर निकले। अगर यहाँ पे 4 लिखा होता ना तो ये आंसर आपका आ जाता, ठीक है। अपॉन में 12 लगा देते हैं, हमारा आंसर मान लिया जाता, लेकिन 4 नहीं निकालना, 8 निकालना है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, 12 का टेबल लिखना है बस, केवल 12 का टेबल रफ पेज पर लिख लेना, क्योंकि जो भी एलसीएम आता है उसका टेबल लिख लेना। अब होगा ये 24 से, नहीं तो फिर 36 से होगा, नहीं तो फिर 48 से होगा, 60 से एंड सो ऑन, ऐसी करके टेबल चलाते जाते हैं। 24 रख के देखेंगे यहाँ पे। आप सपोज करो भाई इससे तो हुआ नहीं, 24 से करके देखेंगे इसे, तो ये तो अपना आप ही हट जाएगा। और आप मल्टीप्लाई देखो 4 में ऐसी मल्टीप्लाई करो कि हमारा ये 24 बन जाए। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 6 से, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई होगा, 6 से मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ये 24 और ये हो जाएगा आपका 18। अब इसको देखिएगा किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये है आप लोगों का 3, वो है नहीं कि हमें 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि हमारा आंसर आ जाएगा इस बार, क्योंकि 8 और 18 के बीच में आराम से मेरे 8 टर्म निकल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा निकलेंगे लेकिन हम लिखेंगे केवल 8 ही, ठीक है, जितने हमें चाहिए होते हैं। हम लिख लेंगे 8 अपॉन में 24, 9 अपॉन 24, 10 अपॉन 24, उसके आगे आएगा 11 अपॉन 24। इस तरीके से आप चाहो तो पूरे लिख लो, नहीं तो अगर ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो फिर डॉट 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 करके छोड़ देते हैं और लास्ट के डॉट हम लिख लेते हैं 17 अपॉन 24 और एक लिख लेंगे अपना 18 अपॉन 24। समझ में आ रहा बेटा? इस तरीके से अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो सारा लिखने की जरूरत नहीं है, बीच में डॉट डॉट कर दो, समझ में आ जाएगा कि इसमें से 13 भी आएगा, 14 भी आएगा, 15, 16, 17 तो फिर हमने खैर दिखी दिया है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा हेंस, अतः फाइनली हम लोगों को आंसर मिल चुका है कि कितने नंबर निकलते बेटा? 8 रेशनल नंबर्स, 8 रेशनल नंबर्स बिटवीन, आप यहाँ पे लिखेंगे बिटवीन, ठीक है बेटा। बिटवीन करने के बाद क्या करेंगे बताइएगा? बिटवीन क्या था हमारा जो वैल्यू था 1/3 एंड 3/4, दिस विल बी इक्वल टू, अब आपको केवल 8 लिखने हैं तो 9 के बाद आप लिखेंगे 24, है ना बेटा, फिर 10/24, फिर आप सारे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 11/24, 12/24, 13/24, 14/24, 15/24, 16/24 और ये हो जाएगा बेटा 17/24। क्या 8 हो गए या ज़्यादा हो गए? गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 16/24 पे ही हमारा काम चल जाएगा, इनकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि हमारे पास अभी 17/24 भी था, अगर हम यहाँ पे यानी कि 9 भी निकालने होते तो 9 भी निकाल लेते, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे 10 निकालने होते तो 10 फिर इनके बीच में नहीं निकल पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने यहाँ पे 10 रेशनल नंबर्स कर दिया है 1/3 और 3/4 के बीच में, वो नहीं निकल पाएंगे। आप गिन के देख लीजिएगा, देखो हमारे पास 9 आ रहा है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक आए, यानी कि हमारे पास 9 तक निकल रहा है। 10 जाने के लिए फिर मुझे यहाँ पे जो है टेबल में जाना पड़ेगा 36 के पास। तो अब मैं यहाँ पे जो है इसको क्वेश्चन को आप नोट कर लेना, ठीक है बेटा। तो नोट होने के बाद अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं मतलब 12, तो ये है यहाँ पे 36, क्योंकि अब हमें 24 से काम नहीं चलेगा। 36 बनाने के लिए इसमें 9 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा आपका 27। यहाँ भी 36 होगा, तो इसको बनाने के लिए हमें 12 से मल्टीप्लाई करना होगा। ऊपर हम केवल 12 लगाएंगे और 12 और 27 के बीच में आपको आराम से बेटा कितने टर्म मिल जाएंगे? 10 से ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन हमें 10 ही लिखने होते हैं, ठीक है बेटा। ये मिल जाएंगे हम लोगों को कितने बेटा? 13, मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, यानी कि हमें 14 टर्म्स मिल जाएंगे। यानी कि हम लोग 14 तक इसको यूज कर सकते हैं। 14 के आगे चाहिए तो फिर 48 रखना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, फिर 60 रखना पड़ेगा उससे चाहिए। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है। बड़ा ही ईजी और बेसिक कॉन्सेप्ट है ये वाला, ठीक है। चलिएगा खुद कर लेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। 13 देख लीजिएगा, यहाँ पे 10 रेशनल नंबर निकालने हैं, वैल्यूज है 2/3 एंड 3/4, ठीक है, आप कर सकते हैं। आगे हमें 14 सवाल में देखिएगा, यहाँ पे 10 की जगह तो फिर से 8 नंबर निकालने हैं, लेकिन यहाँ पर 5 कर दिया गया है। तो देखेंगे कैसे निकालेंगे। एलसीएम लेना पड़ेगा पहले 15 का टेबल में 30 भी आता है, या तो डिनोमिनेटर 15 मान के सवाल होगा, या फिर 30 मान के होगा, या फिर 45 मान के होगा। अब बच्चे हो रहे होंगे कन्फ्यूज़, यार ये हो क्या रहा है, हमारी समझ में आ नहीं रहा है। देखो
देखो हमें 10 रेशनल नंबर निकालने हैं। इसको मैं पूरा चेंज करता हूँ, 3/4 कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ अपना 2 में या 3 या 5 में 6 कर देता हूँ। देखिए थोड़ा सा इजी पड़ेगा लेकिन फिर भी करना तो पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप देखिएगा, पहले आप देखो एलसीएम क्या सेम है, नहीं बेटा, मतलब दोनों डिनोमिनेटर वैल्यू जो है सेम नहीं है। जब डिनोमिनेटर सेम नहीं होता है ना, तो आपको पहले उनका एलसीएम लेना पड़ता है। किसका लेना पड़ता है? जो नीचे नंबर लिखे होते हैं, 4 है और 6 है। आपको पता है 4 6 का एलसीएम 12 ही आता है, ठीक है बेटा। आप करके देख लो, 12 ही आएगा, ठीक है। हाँ वो अलग बात है, यहाँ पे 8 हो जाए या 10 हो जाए, चलो यहाँ पे हम 10 कर देते हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा 7 कर देते हैं, लो फिर तो और ईजी हो जाएगा, फिर तो और ईजी हो जाएगा ये। तो कुछ अलग से ही कर लें क्या इसको, फिर ये, हाँ इसको हटाओ यहाँ से, इसको 8 करो, इसको आप लोग 10 करो और इसको आप लोग चाहे तो 2 कर लो या 5 कर लो। 5 करने से फ़ायदा कुछ नहीं, फिर इसे 7 ही कर लेते हैं। चलो देखते हैं, अब जो भी क्वेश्चन है मैं इसको करके दिखाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब चाहे कैसा भी क्वेश्चन क्यों ना हो। अब हम लोगों ने क्या करना होगा, पहले एलसीएम लेना होगा 8 का और 10 का, जो कि 40 आ जाएगा आराम से। तो यानी कि 40 से सवाल होगा, तो अब ये 40 मानना होगा या फिर 80 मानना होगा या फिर 120 या फिर 160। वैसे इतनी बड़ी नौबत आएगी नहीं इस वाले क्वेश्चन में आपके, ठीक है। तो तरीका क्या है, पहले आप तरीका समझो, ठीक है। और हो सकता है कि रेशनल नंबर में आपका ये अंतिम सवाल हो, फिर मैं आपको 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए दूं, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा हमें होने वाला भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है, सपोज करिएगा। ये बात की बात है, पहले हमें 3/8 लिखना होता है, लिख दिया। फिर हमें 7/10 लिखना है, क्योंकि ये दे रखा है, जो वैल्यूज दे रखी है नंबर 1। पहले अब ये देख लो, क्या इनके डिनोमिनेटर सेम है? नहीं है ना। तो फिर आपको एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा बेटा? एलसीएम आया 40, तो फिर आप यहाँ पे 40 कर दो, बस खत्म। समझ लीजिएगा ध्यान से। अब पहले या तो 40 से होगा, अगर 40 से हमें वो वैल्यूज़ नहीं मिली जो हमें चाहिए, तो हमें 80 करना होगा। अगर 80 से भी नहीं मिली तो फिर 120 करना होगा। 120 से भी नहीं मिली 160 करना होगा। मीन्स 40 का टेबल यहाँ लिखा जाता है। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा आपका 28, और भैया इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मात्र 15, ठीक है बेटा। तो 15 और 28 के बीच में बड़े आराम से आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, 10 से ज़्यादा मिल जाएंगे, लेकिन हमें 10 चाहिए। तो हम लिखते हैं 15/40, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। और ये हो जाएगा 16/40, फिर 17/40, फिर 18/40, और इस तरीके डॉट डॉट, क्योंकि 28 तक कौन लिखेगा, डॉट 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 डॉट, 27/40, और लास्ट में है हमारा टर्म 28/40। अब इनके जो बहुत सारे नंबर है, तो हमें कोई 10 लिखने हैं, तो फिर लिखेंगे हेंस, फिर लिखेंगे 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन, फिर लिखेंगे 10 रेशनल नंबर्स। मुझे तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को ढंग से। ये तो बिटवीन, अब जो भी नंबर दे रखा था 3/8, क्योंकि यहाँ पे ना एलसीएम ठीक था, लेकिन ये गैप ज़्यादा हो गया यहाँ पे ना, 3 और 7 में जितना गैप यहाँ ज़्यादा हो जाता है ना, उतना ही मान लीजिए क्वेश्चन फिर वो ईजी हो जाना है। तो ये नहीं मैंने कोई जान पूछ के लिखा था, मैं तो अपने आप से हार्ड क्वेश्चन होना चाह रहा था, लेकिन नहीं बना फिर भी, क्योंकि ईजी है ये सब कॉन्सेप्ट। तो 18, तो इसमें 10 लिखने हैं, अपने आप से लिखेंगे अब आप लोग, ठीक है। 19 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस 10 हो गए पूरे, खत्म। तो ये 10 नंबर आप लिख देना। लास्ट का टर्म होगा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/40, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं इसको ये थोड़ा सा यही गड़बड़ी कर रहा था। अब मैं देखिए थोड़ा गैप कम करूंगा। 3/, में दिया है मैंने 5, ठीक है, और यहाँ पे 4 कर दिया है और साथ में कर दिया है, सपोज करो 3 कर दूं तब भी दिक्कत पड़ जाएगी, ठीक है बेटा। और अगर 10 कर दूंगा तो दिक्कत पड़ जाएगी, तो 10 कर लेते हैं चलो इस बार, और 10 ही निकालने हैं, 10 ही रेशनल नंबर निकालने इनके बीच में, ठीक है। एलसीएम तो खैर 10 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 का और इसका एलसीएम 10 ही आता है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे 5 लिखा, यहाँ 10 लिखा, एलसीएम 10 आया। यानी कि अब आप लोग जब इनको लिखेंगे ना 3/5, 4/10, तो इसका जो एलसीएम लिखेंगे हम लोग 10 लिखेंगे, ठीक है। बाकी अब अपने आप से आप कर लेना क्वेश्चन जैसे भी करने हैं, ठीक है बेटा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब ये तो हम 10 के लिए निकालने हैं, 4-5 के लिए तो और भी ईजी हो जाता है। तो जितना कम निकालना उतना ईजी क्वेश्चन होता है, पर फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको जितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो उतना अच्छा रहेगा। पहले इनका एलसीएम लिया, जो कि आपको पता है 10 आया, जो भी एलसीएम आएगा 12 आए चाहे 50 आए वो लिखो आप, ठीक है। और 10 का टेबल साथ में लिख लो, 10 हो सकता है 20 से करेंगे, नहीं तो 40 से करेंगे, 30 से 40, 50, 60 कुछ भी ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे 10 है तो 4 ही रहेगा सेम, क्योंकि 10 तो सेम है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करी तो ये हुआ आपका 6, ठीक है। हालांकि बड़ा टर्म नजर आता है तो इनको आगे पीछे कर लो आप, ठीक है। 4/10 पहले आएगा, क्योंकि बुक में तो सवाल बना के देगा ना बेटा वो, 4/10 और 3/5 दे रखा था, ठीक है। तो अब उल्टा करो इस सवाल को, चलो। वो तो भाई बुक वाला तो सवाल बना के देगा आप लोगों को ढंग से, ठीक है। चलिए बेटा
सवाल वही है सेम, कोई बदला नहीं, आपको पता ही है, मैंने कुछ नहीं करा इसमें नया। तो बस एलसीएम 10 आया है, तो पहले हम छोटा नंबर लिखना चाहते हैं जान पूछ के, ऐसा नहीं कि उससे नहीं कर सकते थे, 2 से गुना करी तो ये हो जाएगा आपका 6, और यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो नहीं पाई, तो ये 4। अब देखो ना 4/10 6/10 के बीच में कैसे मिल जाएंगे हमें 10 नंबर, नहीं मिले, ठीक है। तो मुझे तो उम्मीद है हम 20 करेंगे तब भी ना शायद मिले, क्योंकि 20 करने पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा यहाँ, अगर 20 कर ही दिया यहाँ पे हम लोगों ने, सपोज करो, तो क्या कुछ फ़र्क बनेगा बताइए। चलो 20 करने से क्या कुछ फ़र्क पड़ा, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 4 से गुना होगी तो भाई ये 4 से 12 हो जाएगा बस केवल, और इसमें तो गुना होगी 2 से, तो भैया ये हो जाएगा 8 और 12 के बीच में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस थोड़ा सा भाई एक आध कूद लेते हैं, 50 कर लेते हैं एक बार, ठीक है। 50 से ज़्यादा आंसर आ जाए तो मैंने इसको 50 करना है। अब क्या करना है, मैंने इसको 50 करना ही करना पड़ेगा। चलो 50 करते हैं। मैंने इसके नीचे 50 मान लिया, मैंने इसके नीचे 50 मान लिया, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करी तो ये 30 हो गया, और यहाँ पे भी भाई 5 से गुना होगी तो ये हो गया आपका ओनली 20, ठीक है बेटा। अब 20 और 30 के बीच में 9 नंबर मिलेंगे, 10 नहीं मिलेंगे। लगता है 10 मिल जाएंगे लेकिन 10 नहीं मिलेंगे, 9 नंबर मिलेंगे यार, फिर दिक्कत हुई, यानी 50 से भी नहीं होगा सवाल ये। हाँ, यहाँ पे 9 रैशनल नंबर निकालने हो तो ये अब आपके लिए यूजफुल है, ठीक है, लेकिन हमें 10 ही निकालने हैं। तो ये तो समझ में आ रहा है ना, जितने यहाँ नंबर होंगे उस तरीके से बनाना होता है। अब 60 पे पक्का आंसर आएगा, लेकिन ये गारंटी है, अब हम 60 जब करेंगे ना यहाँ पे तो ये हमारा आंसर ला के हमको देगा। अब भी समझ में नहीं आया बेटा तो देख लीजिएगा, मैं और क्वेश्चन करा देता हूँ, वैसे समझ में आ ही गया होगा। तो ये होगा 12 12 3 होता है 36, यानी कि 36 हो जाएगा, और यहाँ पे गुना करेंगे इसमें 6 से, अब निकल गया क्योंकि ये 24 ही होगा। अब इसके बीच में बड़े आराम से आपको 11 नंबर मिलेंगे, तो उसमें से कोई भी 10 आप लिख लेना, ठीक है। तरीका वही रहेगा लिखने का कि पहले हम लोग 24/60 लिखेंगे, ग्रेटर देन है 25/60, फिर ये आ जाएगा आपका 30, हो एकदम से इतनी जल्दी आ गया, 26/60, फिर डॉट 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 करेंगे, डॉट 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 करेंगे, फिर लिखेंगे 35/60, और लास्ट में लिखेंगे 36/60। फिर आप लिखेंगे हैंस 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन इतना 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 इक्वल टू, इनमें से कोई भी अपनी मर्जी के क्या लिख लेना, कोई भी 10 नंबर लिख लेना, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट जो है। तो यहाँ पे अगर हमें सपोज करो 8 निकालने होते तो ये सेम क्वेश्चन है, कैसे करते हैं आप मुझे बताने हैं। और यहाँ पे 18वां सवाल है, मैं यहाँ पे केवल 2/6 कर रहा हूँ, क्या आंसर आएगा ये भी आप मुझे बताएंगे। और नंबर 19 में मैंने यहाँ पे केवल 5/6 कर दिया है, 80 निकालने हैं, क्या आएगा। नंबर 20 में मैंने यहाँ पे कर दिया है 3/7, यहाँ पे 3/5 है, और 8 रेशनल नंबर निकालने हैं, क्या आंसर आएगा ये आपको मुझे बताना है। आप चाहें तो यहाँ पे 10 भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। मुझे उम्मीद है कि पार्ट 6 जो हम पढ़ रहे हैं, तो फाइंडिंग रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स, अब आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड टाइम।